साहेबंदगी। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुज्रे ए दिल को, मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से भुलाता जा। आखिर ये दिल का हुजरा कैसे साफ हो? पहली बात यह है कि दिल का हुजरा खराब कैसे होता है? ये गंदगी कहां से आती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सबसे ज्यादा इंसान को नुकसान होता है झूठ, छल, कपट से। साहब का एक शब्द ही कितना कीमती है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाकी हृदय आप। दुनिया में भी कुछ लोग हैं, थोड़े से है, जो नितांत सत्य पर चलते हैं। जब इंसान झूठ बोलता है, सभी दोष आ जाएंगे उसमें। अकेला सच इंसान की बहुत बड़ी सुरक्षा करता है। ब्रेन की कोशिकाएं झूठ बोलने से अवरुद्ध हो जाती है। मैंने एक बात हजारों बार बोली है, ये मस्तिष्क जो है ये बहुत शातिर चीज है। जैसे आग की हैबिट ऊष्मा और रोशनी है, इस तरह मस्तिष्क स्वार्थी है। यह हमेशा सिर्फ इस शरीर के लिए सोचता है। मस्तिष्क की सोच आत्मा के लिए कभी नहीं हो सकती। वो उसमें विश्वास नहीं करता है। वो केवल ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो वस्तु देख रहा है उसी का विश्वास करता है। इसलिए जब इंसान झूठ बोलता है, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। मुझे अपने पिता की एक बात याद है, छोटा था तब बोला था। कहा, मधु देखो, झूठ मत बोलना। मैं आपको विश्वास से बताता हूं, जो पुराने लोग थे उनमें छल कपट नहीं थी, बहुत सहज थे और सुखी थे। ये जो विकार, आंतरिक विकार हैं, ये इंसान के शरीर का सत्यानाश कर देते हैं। तो जब इंसान सत्य बोलता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध किससे होता है? छल से, कपट से, हिंसा से, परस्त्री गमन से, चोरी से आदि। तो साहब आप कह रहे, कपट और करतूत तीता, राम राजी नहीं, साच करतूत तब साध गावे। जहां छल कपट धोखा है, वो व्यक्ति कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए सुमरण आपके हृदय को प्रकाशित कर देगा। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूतने लगे बिलाम ना सहजति सुख होए। इसलिए एक हैबिट बनाओ। पर साहब तो एक बात करें, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है। 8 पैर बिना रहे सुमरण सोई कहा है। तो साहब आगे कह रहे हैं, कपट करतूत तय प्रभु राजी नहीं, साच करतूत तब साथ गावे। कहे कबीर, ये साच को ले रहो, वेद किताब सब साच गाए। वेद किताब भी सच के लिए कह रहे हैं। एक सच को पकड़ लो, जगत और भेष के पक्ष में ना पड़ो, रहे निष्पक्ष सोई युक्ति होगी। आप देखते हैं जो सत्यवान लोग हैं, वो कितना, उनके प्रति कितना आंतरिक भाव पैदा हो जाता है, जो झूठ नहीं बोलते हैं। फेर मन पवन को घेर पांचों पिसन। जो पांचों पिसन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यथार्थ में ये पांचों आपके बहुत बड़े शत्रु है। ये पांचों आपके बहुत बड़े शत्रु है। हमारी संस्कृति बड़ी उत्तम। मैं YouTube पर जाता हूँ, नेट पे जाता हूँ, देखता हूँ कैसे कैसी चीजें हैं आजकल जो हमारी संस्कृति नहीं है। मैंने देखा कुछ देश में
कुछ देशों में उन्होंने इंटरनेट को परमिट नहीं किया। खैर मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, पर लोग इसका कितना दुरुपयोग करते हैं, कैसे किसी गंदी चीजें उसमें डाल देते हैं। इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता है। नेट में तो ये भी दिखा रहे, यूट्यूब में देखा, मेरा प्रोग्राम भी उसमें यूट्यूब में आता है, फेसबुक में आता है, एक स्त्री पूरे कपड़े उतार रही है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। नारी तू केवल लज्जा है, लज्जा ही नारी का आभूषण है। जब ये खत्म हो गई लज्जा तो फिर कुछ नहीं रहा। तो इस तरह हमारी संस्कृति बड़ी उत्तम है। हमारे धर्मशास्त्र भी एक बात के लिए आदमी को प्रेरित करते हैं, ये मनुष्य तन प्राप्त करके आत्मा के कल्याण के लिए प्रयासरत रहो। यहां आए तहां दुख है बड़ा घना। कम से कम दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी धर्मशास्त्र ग्रंथ है, एक बात की तो पुष्टि कर रहे हैं ना, ये दुनिया दुखों का घर है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। सुखी सही जय नाम। एक सच्ची शांति मिलती है नाम में। क्यों? विचारों का उद्गम जो अंतःकरण में हो रहा, उपम है, सब स्टॉप हो जाती है। वो उस समय सब स्टॉप हो जाती है और एक शांति मिलती है। तभी तो सब साहब कह रहे हैं, जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। कबीर जाने संत जन, सिमरन सम कछु न है। मनुष्य का मस्तिष्क 24 घंटे एक्टिव रहता है। मस्तिष्क को एक पल भी सुकून नहीं मिलता है। कई बार आप निद्रावस्था में देखते हैं, बड़ी विषम परिस्थितियों में आप गिरते हैं, अटपटी अटपटी चीजें आपको नजर आती है। शायद नींद के स्थिति में तो जागृत से ज्यादा दुख है। इसलिए नींद को अज्ञान रूप कहा है। नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। सिर्फ सुमरण के समय आदमी स्थिर हो जाता है, और वो स्थिरता, एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। इसलिए सुमरण एकाग्रता का सबसे सुंदर आयाम और साधन है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं ना, जप तप संयम साधना। भाव जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना, सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछु न है। जो शांति प्रिय लोग हैं, कम बोलते हैं, भीड़ में कम जाते हैं, फिजूल नहीं बोलते, और वो काफी शांत रहते हैं। जितना हो सके कम बोलिए, विचार ज्यादा कीजिए। लोग विचार कम करते हैं, बोलते ज्यादा है। साहब कह रहे हैं, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। कभी कभी कुछ लोग वेग में आकर के अटपटी बात बोलते हैं, फिर माफी मांगते हैं कि चलो हमसे गलती होगी। ऐसा क्यों है? पहले ही सोच कर बोलो ना। आप पहले विचार करके बोले। साहब कह रहे, घेर मन पवन को घेर पांचों पिसन। ये पांचों बहुत बड़े आपके शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों आपके शत्रु हैं। मैं एक बात बोली, शायद मेरी बात से लोग नाराज होंगे। संतो झूठे जगपते आई, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं धाई जाए। मैं जो ये काम है, ये 8 तरह का है। ऐसे तो दुनिया कहती है भैया ये सन्यासी त्यागी जी है। मुझे एक वृत्तांत याद आ गया। एक बार एक शिष्य अपने महात्मा को अपने घर ले जा रहा था। आमतौर पर हमारे देश में एक प्रवृत्ति है कि गुरुजनों को घर में चरण रखवाते।
तो रास्ते में बेरणी का नृत्य हो रहा था। बेरणी अलग होती है, वेश्या अलग होती है। प्राचीन काल में और साधन नहीं थे, विवाह शादियों में लोग डीजे वगैरह नहीं था, बेरणियां आती थी, वो बेरणियां नाच करती थी। और ऐसी पद्धति थी कि जिसकी शादी में बेरणी नहीं आई तो कहते थे शादी क्या किया। तो वो क्या करती थी, नृत्य करती थी। बेरणियां केवल वो नृत्य करती है, वो जिस्म फरोश्ती नहीं करती है। इस तरह कौन से लोग थे जो उसको ज्यादा उत्साहित करते थे इन चीजों को। मैंने कई बार एक बात बोली है, किसी में अगर लोभ है कैसे जाने, क्रोध है कैसे जाने, काम है कैसे जाने, उनको जानने का पैमाना क्या है। आइए सबसे पहले मैं मैथुन की तरफ चलता हूं। मैथुनो अष्ट प्रकरण है, काम के 8 अंग है, काम के 8 प्रकार है। सबसे पहला इसमें है चित्वनो। इसलिए साहब क्या बोल रहे हैं, प्रथम चक्ष इंद्री को साधे। पहले काम की जिन चीजों से उत्पत्ति होती है भाई, उसको अगर रोकना है तो उनका ध्यान दो ना। जैसे डॉक्टर ने आपको कहा भाई आपकी शुगर बढ़ रही है, चावल कम खाओ, तो आप उसको फॉलो करो ना। पहला है चित्वनो। ये जो चित्वनो है इसको कहते देखना। इंसान क्या गलती करता है, नारी के अवयवों की तरफ पूरी नजर रखता है। आजकल तो मजा मार्केट खुला हुआ है, पहनावा भी अटपटा हो गया। कहते हैं ड्रेस कोड पर कमिट करना ठीक नहीं है, ये उसकी मर्जी है। ये हमारे देश की संस्कृति में नहीं है, ये यूरोपियन संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने हमारे देश में नारी निवस्त्र होना बहुत बुरा माना जाता। नारी तो लज्जा और वस्त्रों के साथ सौंदर्य हुए है, नंगी होकर नहीं है। तो पहला है चित्वनो। मैं आपको बात बता रहा हूं न्यूयॉर्क की। मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखने गया था, तो वहां एक बहुत बड़ा चौराहा था। एक लड़का और लड़की उस चौराहे पर खड़े होकर बड़ा जबरदस्त आलिंगन करके होंठों में किस कर रहे थे। क्या हमारे देश में इस प्रवृत्ति को मान्यता है क्या? नहीं है। वेदों में एक श्लोक है, उसके अनुसार मैथुनो यानी मैथुन और भोजनम भोजन, शयनम सोना, आदि एकांतम एकांत में होते हैं। जैसे स्वप्न नींद में ही होगा, इस तरह ये 4 चीजें, और ध्यानम ध्यान भी एकांत में होना चाहिए। खुले बाजार में रहकर ये करना, ये लफंगागिरी होती है। लेकिन साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगबतिया। तो पहला चित्वनो है। मैं आलोचक नहीं हूं, न किसी बरादरी का, न किसी धर्म का, न किसी संस्कृति का। मेरा मैटर नहीं है, न ही राजनीति मेरा सब्जेक्ट है। किसी भी कोण से मैं राजनीति में नहीं हूं। राजनीति और भक्ति क्षेत्र 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, लेकिन भक्ति क्षेत्र में तो निर्मलता और सत्य की जरूरत होती है। इसलिए वो मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं निंदक भी नहीं हूं। तो बंधुओं, पहला ये चित्वनो।
देखना। दूसरा, अध्ययनों, ऐसी पुस्तक जो उत्तेजना पैदा करती है उनका अध्ययन नहीं करो। सिद्धांत कहता है अंदर अगर विषय की भावना भी उठी तो तुम्हारा नुकसान हुआ। रति शास्त्रों में लिखा है अगर आपके शरीर में उत्तेजना आई, आपके शिश्न इंद्रिय में उत्तेजना आई, आपका नुकसान है। उस प्रक्रिया से बीज अपने स्थान से चलना प्रारंभ कर देता है, इसलिए उस तरफ विचार नहीं जाना चाहिए। इसलिए ऐसी पुस्तकें न पढ़ो जो वासना को उद्गम करने वाली है। सुना तो ऐसी बातों की तरफ अधिक नहीं जाओ, न सुनो ऐसे गीत, न ऐसे फिक्रे जो शरीर में काम को उत्पन्न करते हैं। चौथा, बकंतो, नहीं बोलो इस विषय पर ज्यादा बातचीत, रोमांटिक शब्द नहीं बोलो। कभी कभी लोग फप्ती कसते हैं चलती हुई लड़की या नारी को, वो उचित नहीं है। पांचवा, चिंतनों, अगर आप चिंतन भी करेंगे तभी भी आपके शरीर में पूरा सिस्टम जागेगा और चाहे कम स्थिति में बीज अपने स्थान से चलना प्रारंभ कर देता है। चाहे वो शिशन तक इखलन नहीं करता है लेकिन नुकसान तो हुआ। इसलिए ब्रह्मचर्य में भी आता है कि एक ब्रह्मचारी को इन चीजों से बचना है। और छठा है सजन, तो आप बुरा न मानना। कुछ लोग प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं। अब मैं यहाँ ये बात बोलूंगा तो आप कहेंगे कि कौन से पिछले युग में ले जा रहे हो आप। दाढ़ी बालों को काला करते हैं, मेकअप, आजकल मैं देखता हूं, मैं हैरान हूं, धर्म प्रवर्तक प्रवचन करने वाले मेकअप करके आते हैं। ये सजनतों को एक सेक्स बोला गया है, चाहे वो मेल है फीमेल है। मैं कभी कभी प्रोग्राम देखता हूं, मैं बहुत हैरान हो जाता हूं। एक महात्मा समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है ज्ञान से, न कि वो रोमांस से। ये विरुद्ध है नियम के। इसका प्रमाण देता हूं। एक सन्यासी क्या करता है, अपना बिल्कुल होलिया खराब करता है, अपने बाल सफा कर देता है, दाढ़ी मूछे उतारता है, भवें भी उतार देता है, और वो क्यों यूं करता है, कहता है मैं विषय को त्याग कर चुका हूं, मेरे में आप आकर्षण का रूप मत देखें, मेरे पास आकर्षित करने वाली चीज नहीं है। तो ये मेल फीमेल दोनों, मैंने प्रवक्ताओं को देखा, नारी 16 श्रृंगार करके कैसे प्रवचन की बात कर रही है। आप कहेंगे आपको क्या ऐतराज है? नहीं, ये नीति के विरुद्ध है। हमारे देश में वो सन्यासिनी नारियां भी होती थी जो अपने पूरे बाल भी साफ कर देती थी कि हम में वासना नहीं देखना। इसलिए सजन तो एक सेक्स है, वो क्या समाज को दिखाएंगे? वो समाज को कुछ नहीं दे सकते। एक महात्मा अपने ज्ञान के आकर्षण से किसी को अपनी तरफ लेता है, न कि किसी रोमांच से। सुपर शो, इसलिए कुछ लोग सड़क मजनू कैसे आदि होते हैं, कहीं नारी को इधर चुटकी काटी, कहीं कंधा मारा, कहीं कुछ मारा, कहीं क्या किया। कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं।